सुभाष चंद्र बोस के जो आईएनए के 3 लीडर थे, तो वो उनका लेक्चर हो रहा था, तो मैं वहाँ चली गई। तो वो ना बड़े मैं जोश में बहुत होती थी, तो अकेली गई थी। तो वो वहाँ पे कुछ बोल रहे थे, डोनेशन वगैरह ले रहे थे, तो मैंने अपनी रिंग निकाल के दे दी उनको। मैंने रिंग पहनी हुई थी सोने की, वो निकाल के दे दी। घर आई तो वो मैं कहती मैं तो बात दे के आ गई। सो ऐसे होता था उस वक्त, बहुत जोश होता था। मेरे मम्मी तो कम से कम 2-3 साल तक तो मेरे मम्मी कहते थे कि नहीं, हम तो वापस चले जाएंगे। क्या हो गया, पहले ब्रिटिश राज होता था तब भी रहते थे, अब मुस्लिम्स का राज होएगा, तो ऐसे थोड़ी है कि हम घर ही वापस नहीं जाएंगे। विदा की बेला तुमने कहा था, भूला जाना लिखना पाती, सुरों में प्रेम की पाती हूँ। उस वक्त लाइफ हमारे टाइम में, दैट इज अर्ली 40s यू कैन से, तो उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट थी। आजकल तो आप लोग उसका सोच भी नहीं सकते, इतना चेंज आ गया है। तो वी रियली यूज टू एंजॉय गोइंग टू स्कूल आल्सो। घंटी बजती थी, हम भाग के जाते थे, क्योंकि बिल्कुल वो हमारे वहाँ था। We used to go for movies, so we were quite familiar with the wider world, क्योंकि हम ट्रैवल भी करते थे। एवरी ईयर समर में हम मरी जाते थे पहाड़ पे, और विंटर में लाहौर जाते थे। मेरे फादर बड़े ही प्रोग्रेसिव आइडियाज के थे। उन्होंने हम बहन भाइयों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रखा, पढ़ाई के मामले में या किसी भी और मामले में। एक्चुअली स्पीकिंग, मेरी बड़ी बहन जो है वो तो लाहौर हॉस्टल में रह के उन्होंने 37 में BA-BT किया, टीचिंग ट्रेनिंग। और उसके बाद हमारी बहनें भी, हमें हमारे फादर ने कभी मना नहीं किया कि क्या करना, जितना हम पढ़ना चाहें उतना पढ़े। एंड ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ही वांटेड टू सेंड वन ऑफ अस टू शांति निकेतन, क्योंकि उस टाइम वो होता था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत ही बड़े फैन थे। ऐसे था कि वहाँ फरवरी मार्च में ही राइट्स शुरू हो गए थे, और लोग काफ़ी घबराए हुए थे। और एंड सीनियर्स जो थे उनको कुछ मालूम था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। हम बच्चे थे, इसलिए हमें ये तो मालूम नहीं था, लेकिन ये हमने ज़रूर देखा उस वक्त, उस टाइम पे जब ये राइट्स हुए, कि हमारी रोड पे ऐसे होता था कि सब लोग रेडी रहते थे हर वक्त, और टर्न बाय टर्न रात को भी वो ड्यूटी देते थे कि अगर। और फिर उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक बड़ा घर था जहाँ पे जगह पूरी वो क्लियर करके उन्होंने रखी हुई थी, और सबको इंस्ट्रक्शन थी कि अगर कोई बिगुल वगैरह रखा हुआ था उन्होंने, कि अगर एकदम से कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये बिगुल की आवाज़ सुन के या एक दूसरे को सुन के सब लोग वहाँ एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी मम्मी जो है वो एक बार फंस गए थे बाहर, वो बाहर गए और वहाँ पे ही राइट्स शुरू हो गए। तो हमारा टेलर था जो मुस्लिम था, शफी नाम था उसका, उसने जल्दी से उनको अपनी शॉप में पना दी, और वो 6 घंटे वहाँ रहे। उसके बाद जब वो लोग चले गए तो वो खुद आके उनको घर छोड़ के गया।
देखिए, मिस तो मैं करते थे, ज़रूर हम मिस करते थे, क्योंकि वहाँ सब कुछ था। लेकिन थोड़ा टाइम लगा ये सोचने में कि हम जा ही नहीं रहे अब वापस। लेकिन क्योंकि घर में ऐसे था कि पेरेंट्स जो थे उन्होंने बहुत ही सफ़र किया, नॉट थोड़ा, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी रिटायर्ड थे जब ये पार्टीशन हुई। और वो इधर आने के बाद उनको, वो तो काम तो कर नहीं सकते थे, अब पेंशन बड़ी ही कम थी उनकी, और बैंक 3 में उनका अकाउंट था, वो बैंक सारे ही फेल हो गए। लेकिन क्योंकि मेरे ब्रदर आर्मी में थे और घर मिल गया हमें रहने के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमने उस तरीके की तकलीफ़ नहीं देखी। पर मेरी पढ़ाई बड़ी इफ़ेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। मैं वहाँ से मैट्रिक तो फिनिश करके आई थी, इसलिए एटलीस्ट था कि स्कूल फिनिश हो गया। लेकिन 46 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद 56 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो 1952 के रिपब्लिक डे टैब्लो में पंजाबी थिएटर की तरफ से मैंने उसमें हिस्सा लिया था। वो मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि एक तो उस वक्त नया बहुत जोश था अंदर, और चीज़ भी वो समथिंग नई थी। तो 52 में ये फर्स्ट रिपब्लिक डे था जो राजपथ से आया था। तब से, वैसे मैं जब से इधर आई हूँ तो आई वांट टू गो एंड सी माय हाउस, उसके लिए मैंने ट्राई भी किया। उसमें एक थे मिस्टर सज्जाद हुसैन, उन्होंने कहा कि आप बताइए तो आपका घर हम, और मेरा घर ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय लॉट ऑफ लैंडमार्क्स, लॉट ऑफ। तो मैंने उनको ठीक से बताया, तो उन्होंने मेरा घर लोकेट करके तो मेरे को उसकी तस्वीर भेजी। इतना प्यार वो दे रहे हैं। ठीक है, मैं मिली नहीं अभी किसी को, लेकिन नहीं मिलने के बावजूद मुझे इतना अपनापन मिला है कि मैं तो उसमें भी पक्का बिलीव करती हूँ। इसलिए मैं हिम्मत करके अकेली जा रही हूँ। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर सीनियर लाइफ में यू मस्ट हैव समथिंग टू लुक आफ्टर टू डू। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एक के अंदर है। किसी के कुकिंग का है, किसी को घर संवारने का है, किसी को म्यूजिक का है, हर एक के अंदर होता है। उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। उसमें अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ जिधर आपको चांस मिले, जिसमें भी चांस मिले, क्योंकि अगर आप कुछ करते रहते हैं तो आपका दिमाग उधर ही चलता रहता है, इसलिए आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है उससे। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे जैसे उसी तरह ही हैं, और वो भी मिलना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जाने, और गवर्नमेंट और रिलीजन वाले क्यों बीच में ऐसे करते हैं, नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करके भी तो हम एक साथ मिल के रह सकते हैं।
और उसी की वजह से मेरे को कोई भी खराब नहीं लगता। जब पाकिस्तान बना इतनी तकलीफ़ों में से गुजरे, तब भी उन्होंने यही बताया कि लोग खराब नहीं होते हैं, ये जो भी सिचुएशन आती है उसको आप हैंडल करो जैसे वो है।